पिछले दिनों नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह की मुलाकात हुई थी 7 नंबर में, उसके बाद चर्चाएं हमने आप ही लोगों से सुना है, कोई मैं उस वक्त वहाँ था नहीं, लेकिन हम लोगों ने भी आप ही लोगों के माध्यम से सुना कि श्री आरसीपी सिंह जी मुख्यमंत्री जी से मिलने गए और मिले, इतने तो समाचार है। अब ये तो कहीं मुलाकात में नहीं लिखा हुआ था, आप लोग भी तो इतने ही कहे कि वो गए मिले, तस्वीरें भी सामने में आई, जो सच्चाई है सो है। यह उनकी भावना है, ये बिहार के लोग जानते रहे हैं। वापस आना चाहते हैं। अब ये कहा अभी से बात, तो इसके संबंध में तो कोई बात न श्री आरसीपी सिंह डिमांड तो कर रहे थे ना। अब किसी के मन की भावना है तो वो भावना अपनी जगह पर। सरकार अतिरिक्त समय एक आदमी बोलिएगा सरकार की तरफ से राबड़ी देवी जी को 5 जुलाई तक आवास खाली करने को लेकर 5 जुलाई तक का समय मांगा गया है। वो तो दे ही दिए सरकार, जबकि सूची राबड़ी देवी जी यहाँ के परिषद में नेता प्रतिपक्ष और उनके हर वाजिब और वैधानिक जो बात होगी उसको सरकार पूरा करेगी। सर, नदियों को जोड़ने की योजना आप लोगों ने बनाई थी, कहाँ तक प्रोग्रेस है? बाढ़ का समय अभी कोसी बीची लिंक की परियोजना स्वीकृत होके उस पर काम किया जा रहा है, शुरुआत हो गई। इसी तरीके से आगे भी 2-3 और योजनाओं पर काम किया जाएगा। सर, राबड़ी देवी कह रही है कि हमें जब तक जब्ती सूची नहीं मिलेगा तब तक आवास खाली नहीं होगा। जब्ती सूची मांग रहे हैं राबड़ी देवी के आप सचिव, जब्ती सूची मांग रहे हैं कि 2006 में सामानों की सूची मांग रहे हैं। आप सामानों की सूची या जब्ती सूची में फर्क समझते, ये दोनों में फर्क समझते हुए और इस मामले में भी जो भी वैधानिक होगा, जो भी नियमित तरीका होगा वो सरकार करेगी। सर, आपके विभाग से क्या तैयारी है? बारिश का महीना आ गया है, हमारे विभाग की तरफ से दोनों तरह की तैयारी है। एक तो बारिश का महीना शुरू हो गया है और आपको हम बता दें कि बिहार में जब बारिश होती है तो उससे हम लोगों को ज्यादा परेशानी, यानी बाढ़ के पक्ष की बात हम कर रहे हैं कि बिहार में बारिश होने से बाढ़ की स्थिति कम बनती है। असली बाढ़ की स्थिति बनती है जब या तो नेपाल में बहुत अधिक बारिश होती है या झारखंड में बहुत अधिक बारिश होती है। नेपाल में अधिक बारिश होती है तो उत्तर बिहार की जो नदियां हैं, इधर घाघरा गंडक से लेके यहाँ कोसी महानंदा तक, उन नदियों में बाढ़ की स्थिति बनती है। तब उत्तर बिहार के जो हमारे रिहायशी इलाके हैं विभिन्न जिलों के, वो प्रभावित होते हैं। दक्षिण बिहार में तब बाढ़ आती है जब झारखंड के इलाके में ज़्यादा बारिश होती है, जैसा पिछले साल हुआ था। उत्तर बिहार की नदियों की स्थिति लगभग सामान्य या थोड़ा बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन झारखंड में इतनी बारिश हुई कि हमारे दक्षिण बिहार की नदियाँ बाढ़ से उफलाती रही। इसलिए इधर नालंदा जहानाबाद के इलाके में बाढ़ की स्थिति ज़्यादा कष्टप्रद थी। इस बार अभी तक सब कुछ नियंत्रण में है और हम लोग दोनों स्थितियों से निपटने के एक तो जो बाढ़ के पूर्व की तैयारी होती है, जहां विभाग के आकलन में तटबंधों पर और सुरक्षा या टूटने का खतरा हो सकता है, हम लोग वहां उनको मजबूत करके, पुख्ता करके, और अगर कुछ इमरजेंसी में सामान की जरूरत पड़ी तो वो भी इकट्ठा करके रखते हैं। और दूसरे, अगर कम बारिश हुई
तो फिर किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराने की भी व्यवस्था हम लोग करते हैं। अपने जलाशयों में पानी का इंतजाम करते हैं और आप जानते हैं कि जलाशय भी हमारे अंत में निर्भर करते हैं बारिश के पानी पर ही। लेकिन हम लोगों ने एक नई योजना प्रारंभ की है कि बाढ़ के समय में गंगा गंडक से पानी निकाल के जो हमारे अलग अलग जलाशय जिनमें आज के मौसम में या अगले 2-3 महीनों के काल में सिंचाई के लिए पानी कम उपलब्ध रहता है, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ के समय में नदियों के पानी को स्थानांतरित करके हम लोग इन जलाशयों में फिर से सुरक्षित जमा करेंगे, स्टोर करेंगे, जिससे कि अगर अल्प वृष्टि की संभावना हो या अल्प वृष्टि का समय हो तो वैसी हालत में हम लोग अपने जलाशयों से किसानों को सिंचाई के लिए पानी दे सकें। ऐसी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। अभी तक की जो स्थिति है सर, अल नीनो का 2.5 से 3 के बीच आप यही लोग शुरू करिए। आज दे देंगे सभापति को। देखिए, सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और इस दरमियान सरकार ने अपनी विश्वसनीयता कई मायने में प्रमाणित की। पहली बात तो जिस भरोसे के साथ बिहार की जनता ने एनडीए को 2025 से 30 सरकार चलाने का मैंडेट या जनादेश दिया था, आज हमको बिहार की जनता को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार सरकार जो जनता की अपेक्षाएं हैं उसी के अनुरूप चल रही है। और आप सब जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों से एनडीए की हुकूमत पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही थी और ये 2025 से 30 भी नीतीश कुमार के नेतृत्व के तहत ही जनादेश मिला था। और बीच में हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा जाने का फैसला किया और अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अनुरोध किया, जिसके तहत आज श्री सम्राट चौधरी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सबसे खुशी और प्रसन्नता की बात है कि सम्राट चौधरी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने बनते समय पर और उसके बाद से लगातार हर अवसर पर इन्होंने घोषणा जारी रखी है कि सरकार के चलने की दिशा जो नीतीश कुमार जी ने तय की थी वही रहेगी। और आज बिहार की जनता भी देख रही है, हम लोग भी देख रहे हैं और सरकार में उनके साथ उप मुख्यमंत्री होने पर हम नज़दीक से भी देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को नीतीश कुमार जी ने जो सुशासन के रास्ते तय किए थे या न्याय के साथ विकास का जो रास्ता बनाया था, सम्राट चौधरी जी उसी रास्ते पर बिहार के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। कल भी आपने देखा है कि वो दिल्ली में जो वहाँ के भूतल परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनसे मिलके कई महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति लाई है। ये सब बिहार के विकास की दिशा में ही कदम उठाए जा रहे हैं और हम जो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के रास्ते चलकर और उस विकास की गति को और तेज करने की कोशिश में हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी लगे हुए हैं। यह
प्रसन्नता की बात है और बिहार की जनता में निश्चित रूप से इससे एक संतोष का भाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के केंद्र में मंत्री बनने की चर्चा तेज है, क्या कहेंगे? अब ये सब तो चर्चा तेज मध्यम खत्म आप ही लोग करते हैं। हम तो न कभी तेज सुने हैं, न कभी मध्यम सुने हैं, न कभी खत्म सुने हैं। सर, पिछले